चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक की ज्योति से मोक्ष मार्ग प्रकाशित तो होता है।
मगर प्रकाशित होते मोक्ष के मार्ग में मोक्ष मार्ग का दर्शन नहीं होता, प्रगट व्यक्त चैतन्य ज्योति का दर्शन होता है। इसलिए मोक्ष का मार्ग भी ज्ञान का ज्ञेय मात्र रहता है। मोक्ष का मार्ग दृष्टि का विषय नहीं बनता। ऐसी अंतरंग में परिणति जिनकी निर्मल हुई है, ऐसे ज्ञानी निकट काल में मुनि होते हैं और वर्तमान में मुनि होने की भावना पाते हैं। परम कृपालु देव अपूर्व अवसर में यही भावना पाते हैं। आत्मानुभूति होते ही परद्रव्य के रूप में दिखाई देता है। मोह छूटते ही अब राग और द्वेष के भाव छूटने में देर नहीं लगती, क्योंकि राग और द्वेष के भावों को विकसित होने के लिए जो पानी पिलाया जाता था, वह मोह का मिथ्यात्व का पानी पिलाना ही बंद हो गया। अब यह पौधा लंबे काल तक टिक नहीं सकता। अब यह सदा काल के लिए हरा भरा रह नहीं सकता। मोह का पानी पिलाना बंद हुआ। मोह से जो राग और द्वेष के भाव पुष्ट होते थे, ये बंद हुआ। और जो मुनि धर्म अंगीकार होता है, ऐसे मुनिराज की अंतर परिणति की निर्मलता, अकर्ता भाव तो प्रकट हो चुका है, इसलिए मुनि होने के विकल्प में कर्तृत्व का भाव नहीं। इसलिए मैं अब मुनि हूं, ऐसा कर्तृत्व का भाव नहीं। 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन करने का विकल्प आता हो, मगर इन विकल्पों को भी जिन्होंने चैतन्य महल के आंगन में देखा और ये देखा कि चैतन्य महल के आंगन में ऐसे कांटे पैदा होते हैं, मगर कांटे के कारण महल की शोभा नहीं। यदि सुने कि भावलिंगी मुनिराज की जय हो, यदि कोई दर्शन करने के लिए आए, नमस्कार करने के लिए आए, पूजा करने के लिए आए, तो भी मुनिराज निर्लेप है। इसलिए क्योंकि वितराग परिणति के साथ भी जिन्होंने तादाद में छोड़ दिया, वितराग परिणति को भी जिन्होंने प्रति समय पलटती गंगा की धारा की भांति देखा है, जिन्होंने प्रति समय ये आत्मा में प्रकट होने वाली जो शुद्धता है, ये शुद्धता में जो वृद्धि है, उस वृद्धि को भी जिसने बहता हुआ देखा और अपने को अलग स्वतंत्र न्यारा देखते हैं, मिला हुआ नहीं, डूबता हुआ नहीं, किनारे पर देखते हैं। गंगा तो बहती है, मगर बहती गंगा में स्वयं को डूबता हुआ नहीं देखते, क्योंकि स्वयं का जीवन देखते हैं। यदि डूब गया होता तो मैं मर गया होता। इसलिए वितराग परिणति जो प्रकट होती है, शुद्धता जो पर्याय में प्रकट होती है, वह ज्ञान में जानने में आती है। और ये दोनों के प्रवाह को जो देखते हैं, वितरागता प्रकट हुई, यह भी एक प्रवाह है, और वितरागता जहां प्रतिबिंबित हो रही है, वह ज्ञान की पर्याय भी एक प्रवाह है। और ये दोनों प्रवाह में मैं डूबता नहीं, ऐसा न्यारा चैतन्य त्रिकाल ध्रुव ये ज्ञान में है, ज्ञानी को अनुभव में आता है, ये ज्ञान में वेदन में आता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने का नाम यही है भगवान। देह होने पर भी ये देहातीत दशा, ऐसी जो स्वरूप की एकाग्रता और लीनता हो, ऐसे लीनता में जिन्हें अब देह याद ही नहीं आता। परम कृपालु देव स्वयं ही यह कहते हैं, अभी मुनि नहीं है। मुनि होने से पूर्व ही परम कृपालु देव की यह दशा प्रकट हुई। कहते हैं, विचार करने पर पता चलता है कि देहधारी इतनी सिद्ध स्वरूप के साथ में अभेद अनुभूति,
ऐसी सिद्धत्व के साथ में अपनी पहचान, ऐसा एकत्व के विचार करने पर पता चले कि मेरी पड़ोसन भी कोई है। स्वरूप की स्थिरता ऐसी हो, इसलिए तो मुनिराज को लिखते लिखते बीच में अटक जाते हैं। ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से लिखते हैं, मगर यह लिखने की जो क्रिया है, अभी ये पत्ता में नीचे रखूं और फिर मैं स्वरूप में डुबकी लगाऊंगा, ऐसा विकल्प लेकर के स्वरूप में डुबकी नहीं लगाते। पत्ता पर कांटे के माध्यम से ये लिखने की क्रिया होती है, मगर कब ये क्रिया रुक गई? क्योंकि भीतर में भेद ज्ञान की धारा जो बहती है, भीतर में इस राग की दीवार से और राग के विकल्प से ये भेद विज्ञान की सहज ये धारा बहती है। ये भेद विज्ञान की सहज धारा बहते बहते सहज ही वह दशा मिटती कि उपयोग अंतर्मुख होता है, निर्विकल्प होता है, और पत्ता तो वही रह जाता है, कांटा भी वही रह जाता है। और ऐसे मुनिराज उन पत्तों को उठा करके दूसरी जगह लेकर के जाते नहीं। यही तो कारण है, यही तो कारण है कि मुनिराज जहां पर वो लिखा वहीं पर ही पत्ता छोड़ दिया, क्योंकि अपने पास में पीछी और कमंडल है। पीछी और कमंडल के दो तो उपकरण अपने पास में है, तीसरा कोई हाथ नहीं कि कैसे उठा करके जाए। वहीं पर ही और इतने शास्त्र लिखे, पंच परमागम तो मुख्य है, इतने शास्त्रों की रचना की आचार्य कुंदकुंद देव ने। 84 पाहुर, बहुत से तो उपलब्ध नहीं है, कुछ ही उपलब्ध हुए। अब तुम एक शास्त्र के इतने पत्ते पर लिखो और उठा उठा करके घूमो, बड़ी गठरी बांध करके तुम्हें उठाना पड़ेगा, मगर वहां तो विकल्प ही नहीं। सिर्फ करुणा का ये विकल्प जगा और लिखने का भाव आया, लिखा और रख दिया, आगे चले गए। इकट्ठा करने का काम भी मुनि का नहीं है, गृहस्थ का है। इसलिए मुनिराज की संगति में गृहस्थ होंगे, वरना आचार्य कुंदकुंद देव एक एक पत्ता उठा करके वे तो विहार करते हैं, वे तो एक ही स्थान पर रहते नहीं हैं। फिर विहार कर जाते हैं तो उन पत्तों को लेकर के हाथ में उठाकर कैसे जाएंगे? ये गृहस्थों का कार्य है, जो मुनिराजों की रचना को इकट्ठा करना। हम तक ये पहुंची है ये रचना, उन गृहस्थों को भी मैं आदर के भाव से नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ये समयसार आदि ग्रंथों को हम तक पहुंचाया है। वरना मुनि तो सिर्फ लिख देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। मुनिराज की जो स्वरूप में स्थिरता है, एकाग्रता है, ऐसी स्वरूप की स्थिरता के बल पर परम कृपालु देव अब ये कहते हैं कि उन्हें विकल्प भी नहीं आता है देह का। तब क्या होता है कि सहज ही तपश्चर्या होती है। जितनी भी तपश्चर्या के संबंध में मिथ्या धारणा है, उस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए ये पद है। पर्युषण महापर्व के पावन दिन अभी हम मना रहे हैं तपश्चर्या करके, और परम कृपालु देव के अंतर में जो तपश्चर्या का भाव था, वह तपश्चर्या कैसी थी, इसके बारे में कृपालु देव स्वयं ही लिखते हैं। घोर तपश्चर्या मां पण मन ने ताप नहीं, सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। घोर तपश्चर्या में भी मन को ताप नहीं। ये तपश्चर्या शब्द सुनते ही हमारी नजर में ऐसा ही रूप खड़ा होता है जिसको मैं दूर करने की भावना पाता हूं। जो तुम्हारी नजर में तपश्चर्या कि इस व्यक्ति ने इतनी तपश्चर्या की, इतना तप किया, तुम्हें पहले ही वही नजर में आता है उस व्यक्ति ने कितना कष्ट सहा, कितना दुख भोगा है उसने,
इतनी तपश्चर्या की, तप का संबंध ही दुख के साथ में जोड़ दिया। कितना सहन किया होगा। तप आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव दुखरूप नहीं है। तप तो धर्म है और धर्म दुखरूप नहीं है। इसलिए तो धर्म के 10 लक्षण में उत्तम तप नाम का धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये उत्तम तप, ये तप आत्मा का स्वभाव है। तप तो धर्म है और धर्म का संबंध हमने दुख के साथ जोड़ दिया। इस मिथ्या भ्रांति से छुटकारा हो। तप धर्म है, धर्म का संबंध हमने कर्म के साथ में जोड़ दिया। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तप करता हो, हम उसको पहले ही पूछते, धर्म के बारे में नहीं पूछते, कर्म के बारे में पूछते। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं उन लोगों को मिलता हूं, देखता हूं जो ये कहते हैं किसी को भी तपश्चर्या होती हो ना, पूछेंगे साता में तो होने। और ये साता क्या है? तुमने कभी सोचा है साता का अर्थ क्या है? वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। वेदनीय कर्म है और साता भी कर्म का ही परिणाम है। साता में अर्थात तुम कर्म में ही हो ना। साता में पूछना चाहिए था धर्म कैसा चल रहा है, और पूछा कर्म कैसे चल रहे हैं, और पर्युषण मनाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है जब ऐसे पर्युषण मनाते हुए लोगों को मैं देखता हूं, चुप रहता हूं, परम कृपालु देव की भांति सिर्फ आपके सामने ये रहस्य कहता हूं। सिर्फ ये परंपरा से आदत चली आ रही है। साता में जब भी महाराज साहब के पास में तुम जाते हो, पहले ही साता में सीधा ही पहला ही तुम्हारा प्रश्न है कर्म में हो ना। साता का अर्थ है तुम्हारी भाषा में तुम सुख। साता सुख कर्म में, सुख और कर्म ये कैसे जोड़ा? सुख साता में, सुख जो है वो साता में, सुख साता में नहीं होता। असाता में तो होता ही नहीं, साता में भी नहीं होता। कर्म से ही जो पार हुआ और चैतन्य में डुबकी लगी, वहां सुख है। सुख चैतन्य में पूछना। महाराज साहब मुझे भी पूछते थे कि सुख साता में, और मैं हमेशा कहता सुख चैतन्य में। वो पूछते सुख साता में और मैं कहता सुख चैतन्य में, क्योंकि चैतन्य के अतिरिक्त सुख है कहां? हे ज्ञान दीपक, आज के बाद में ये तुम तो कम से कम भूल मत करना, सुख साता में ये नहीं। और तपश्चर्या का संबंध ही ऐसा दुख के साथ में जोड़ दिया कि इतनी तपश्चर्या की। महावीर भगवान ने कितनी तपश्चर्या की। तुम्हें ऐसा भी अतीन्द्रिय आनंद को भोगा। और सबसे पहले तप कहते ही पहले खाना पीना याद आता है, इसलिए तुम्हें दुख लगता है। तपश्चर्या माने कितना कष्ट, क्योंकि भूखा रहना, प्यासा रहना, वो तप। मैं तो जब तप शब्द सुनता हूं कि मुझे ध्यान याद आता है, क्योंकि 12वां तप ध्यान है। वो ध्यान तो तप लगता ही नहीं है। वो पहले बस पेट में भोजन नहीं डाला, बस वो तपश्चर्या। साता में का अर्थ सीधा सा है मजे में। गृहस्थ को पूछते हैं तो पूछते केम छो, मजा में? या ऐसे ही उनके पास गए तो पूछा केम छो, साता में? साता माने सब पुण्य का उदय चल रहा है ना। साता का माने पुण्य का उदय चल रहा है, सब ठीक तो है ना। और वितराग परिणति का कोई संबंध नहीं है उस साता असाता के साथ में, उसके साथ में संबंध ही नहीं है। वितराग परिणति को जहां तपश्चर्या होती है और उनको तुम पूछो कि साता में, और वो कहे कि हाँ साता में, समझना कि उसकी तपश्चर्या नहीं चल रही।
तपश्चर्या तो भीतर में वितराग परिणति रूप कि कोई बोलता है साता में तो सुनाई भी नहीं देता, ऐसा अंतर में चैतन्य 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 में मस्त रहे, वो तपश्चर्या। ऐसी तपश्चर्या हो। दुख को सहन करने वाले की महिमा आती है कि इतना भोजन त्याग दिया, इतना कर दिया, उनके तुम पैर छूते हो। जिन्होंने ये सब कुछ छोड़ करके, ये कचरा, राग द्वेष का कचरा छोड़ने वाले, उनके प्रति अहोभाव कि देखो कितना, और तुम भी कचरा छोड़ो, इतना अहोभाव। सम्मान चाहिए कि देखो मैंने ये सब छोड़ दिया। कचरा है ना, आज तक तुम्हें वो राग द्वेष के भाव कचरा लगा ही नहीं तो तुम सम्मान नहीं चाहते। सचमुच जिन्हें वितरागता प्रकट हुई है वो भक्तों के राग को भी अपने पास नहीं चाहता है। उसका भी कारण है क्योंकि राग द्वेष को वास्तव में कचरा देखा है। आज तुमने अपने घर में इतना कचरा इकट्ठा हो गया था, झाड़ू लगाया, कचरे को इकट्ठा किया और घर के बाहर फिर तुमने फेंक दिया। तब तुम इंतजार करते हो कि कहीं से सम्मान पत्र मिले, तुम इंतजार करते हो कि मेरी वाह वाह हो, ये रमेश भाई की जय हो जिन्होंने कचरा घर में से साफ कर दी। तुम चाहते ही नहीं कि सीधी समझदारी, ये घर में कचरा था और निकाल दिया, उसमें दूसरे से क्या चाहना। तपश्चर्या यह है कि जब भीतर में ऐसे विकल्प दुखदायक लगे और चैतन्य परमात्मा स्वरूप की अस्थि की मस्ती में ऐसा लीन हुआ कि राग द्वेष के विकल्प का कचरा गया, और वहां तो ये भाव भी नहीं कि तुम्हारा राग मिले, तुम्हारा राग मुझे मिले, ऐसा भाव नहीं। भक्ति का राग तुम्हारा मिले ऐसा भाव नहीं, क्योंकि जिस स्वरूप की ओर ध्रुव न्यायक की ओर दृष्टि है वहां तो वितरागता को भी मिलता हुआ नहीं देखता। जिसने अपनी प्रकट होने वाली वितरागता को ध्रुव न्यायक में मिलता न देखा, वो दूसरे के राग को अपने में कैसे देखे। ऐसा दूर, ऐसा अलिप्त ज्ञानी, ऐसे ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिन्होंने ये रहस्य खोले, वरना यही चलता था साता में यही चलता था। ये रहस्य, ये पंचम काल में, इसलिए कहता हूं ये भले हो ये पंचम काल, पंचम आरा, मगर ये हमारे लिए पंचम काल नहीं है भगवान। पंचम काल तो वो है जहां पर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि नहीं मिलती, वो पंचम काल। मगर हमें तो मिल गई, फिर कैसा पंचम काल। ये बाहर देखता हूं तो पंचम काल दिखता नहीं, चौथा काल दिखता है। बाहर देखता हूं तो, और भीतर देखता हूं तो पांचवा चौथा नहीं, त्रिकाल दिखता है, त्रिकाल दिखता है। ऐसा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, घोर तपश्चर्या, उसमें घोर शब्द लिखा तो लोगों को लगे अरे कितनी घोर, डेंजरस तपश्चर्या होती होगी। घोर का अर्थ है कि तीव्र, दृढ़, ऐसा स्वरूप लक्षी पुरुषार्थ, ऐसा उपयोग की, ऐसी अंतर की एकाग्रता, वो तपश्चर्या है कि ऐसे विकल्प की उत्पत्ति होती है। राग का विकल्प, एक कषाय चौकड़ी का उदय अभी चल रहा है, फिर भी स्वरूप की जो स्थिरता है और अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन है, वो वेदन जिससे छूटता नहीं है, वो उदय उनको दुखी नहीं करता। वो जो उदय होता है तो होता है, आता है, जाता है। ऐसी घोर तपश्चर्या, बाहर में कैसी भी स्थिति हो, इतना व्रत, तप, शील, संयम, ये सब उसमें बाहर में ही घटित किया। वो तो एकाग्रता है। उनको अकर्ता भाव कैसे होता है? सिर्फ स्वरूप की रुचि के कारण। भगवान ऐसी स्वरूप की रुचि कि चैतन्य परमात्मा में ऐसा अहोभाव जगा कि उपयोग अंतर में डुबकी लगाए बिना नहीं रहना। ऐसा ही मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मान चाहिए, मैंने बहुत बड़ा काम किया, कुछ भी नहीं। प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती, उसमें मुझे सम्मान दो, मैं मिलने गई, कुछ नहीं बोले, मैं रोक नहीं पाती हूँ। जिसके प्रति मेरा अहोभाव है उसके पास में जाती हूँ। जो पर्यायी न्यायक के प्रति अहोभाव से भर गई, वो न्यायक में डुबकी लगाए, और यही तपश्चर्या है। ये तपश्चर्या क्यों? तपश्चर्या में तो जलता है ना, जलना, तप का अर्थ ही वो तो जलना है कि ध्यान की अग्नि से आत्मा जलता है कि कर्मों के जो रजकण है वो जल जाते हैं। सोना जैसे अग्नि में जलता हो और अशुद्धता जलती है, सोना तो निखर जाता है। ऐसा
सोना दुखी नहीं होता कि अरे अग्नि में मैं क्यों हूं, अग्नि में क्यों हूं, क्योंकि कचरा जलेगा, मैं नहीं जलूंगा। सम्यक दृष्टि को ये जागृति है कि वितराग परिणति ये उपयोग अंतर्मुख हुआ और शुद्धोपयोग के काल में ये भगवान राग द्वेष का कचरा जलता है। ये राग द्वेष का उसमें कुछ भी बड़प्पन नहीं लगता। वो सहज ऐसी स्थिति है जैसे टिफिन लेकर के दुकानदार जाता है, ऑफिस पर कोई जाता है और 12 बजे पत्नी ने कहा भोजन कर ले। अब 12 बज गए, 1 बज गया, 2, कभी कभी 4 बज जाते हैं, टिफिन ऐसा ही पड़ा है। अब उसने कितना त्याग कर दिया भोजन का, देखो कि कुछ त्याग क्या किया। उसको पूछो कि तुम्हारा सम्मान करे, गले में हार डाले, तुमने ये टिफिन पड़ा है फिर भी भोजन नहीं किया। वो कहेगा कौन सा टिफिन, मुझे याद नहीं रहा, माफ करना, मैं इतना बिजनेस में था। कभी पत्नी गुस्सा करे तो भी कहते माफ कर देना हो। यहां तो तुम सामने से कहते हो मैंने टिफिन नहीं खाया, मैंने भोजन नहीं किया। वो तो सामने से उसको पता चले तो भी छुपाते आए कि उसको पता न चल जाए कहीं कि टिफिन खाया नहीं। यहां तो बता देते हैं कि मैंने नहीं खाया। चैतन्य स्वरूप की ऐसी लीनता है, रुचि है, जैसे उसको व्यापार में रुचि है, ऐसे ही चैतन्य स्वरूप का ऐसा अहोभाव जगह है। और ध्रुव न्याय की नित्यता की आहार पानी से मेरा जीवन नहीं है, आयुष्य कर्म के उदय से मेरा जीवन नहीं है, जीवत्व शक्ति से मैं जीवित हूं। आयुष्य कर्म का उदय भी नहीं, आहार पानी तो नहीं, क्योंकि आहार पानी देह को टिकाने में बहिरंग निमित्त है। आयुष्य कर्म का उदय देह को टिकने में अंतरंग निमित्त है। और मैं बहिरंग निमित्त से भी नहीं और अंतरंग निमित्त से भी नहीं, मैं स्वयं की उपादानगत शक्ति से जीवित हूं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा हो भगवान आत्मा, ये भावलिंगी मुनि, तत्व की समझ ऐसी ऐसी तत्व की समझ। घोर तपश्चर्या मां, तपश्चर्या कहते ही पेट में भोजन नहीं है, तुम्हें ऐसा लगा अरे खाना नहीं खाया। भावलिंगी मुनिराज की ऐसी दशा हो, पेट में रोटी नहीं हो, विकल्प कभी आए, आहार के लिए निकले, योग्य आहार मिले, जरूरी नहीं है। मुनिराज का तो आहार की विधि वो 46 प्रकार के दोष से रहित मुनिराज का, संक्षिप्त में मैंने कहा था निर्दोष आहारी मुनिराज। वो मुनिराज की जो ऐसी दशा है, 46 दोषों से रहित, अंतराय को वो टाल करके वो मुनिराज का निरंतराय आहार होता है। इस काल में मुनि का तो मिलना दुर्लभ हो गया, मुनि का स्वरूप ऐसा होता है, ये सुनना भी दुर्लभ हो गया। सुनना, ये गुरुदेव ने ये बताया हो, ये कृपालु देव इस प्रकार से ये निरूपण नहीं करते और किया, फिर भी लोगों ने इसका अर्थ बाहर की भूख के साथ में संबंध जोड़ दिया। ऐसा बाहर की क्रिया के साथ में संबंध जोड़ दिया। नग्नता बताई तो नग्नता का भी वो बाहर की नग्नता से ही अकेला संबंध जोड़ दिया। ऐसा ही दिगंबर हो गए वह मुनि, दिगंबर हो गए वो मुनि, मैं दिगंबर। दिगंबर नाम से कोई दिगंबर होता है? भाव अंतर में वितराग परिणति का जो ऐसा अंतर में वो वितराग परिणति प्रकट हुई, और वास्तव में वितराग परिणति को भी जिसमें एकत्व नहीं हो, निर्मलता प्रकट होती है। मगर चैतन्य में निर्मलता प्रकट नहीं होती हो, चैतन्य में निर्मलता प्रकट नहीं होती। चैतन्य में निर्मलता उसका व्याप्त होना है। ओ इसका भाव समझना। भगवान आत्मा, ये जो ज्ञान की निरंतर बहती धारा, निर्मल धारा, और राग और विकल्प के कषाय के कचरे ऐसे हो, ऐसी दशा। जैसे पानी नदी बहती हो न ऐसी, और नदी के ऊपर ऐसी प्रवाह ऐसा बहता है, और उस प्रवाह में ये थोड़े भाग में सिर्फ ऊपर ये काई जमी है, ये ऊपर काई जमी और वो काई गई, लील जामी जाए, ऊपर पानी नहीं ऊपर, तो ये लील थोड़ी जामेली है, थोड़ी आगड़ गई, हवे पानी चोख्खू आवे। तो ये जो पहले काई जमी थी, अब वो काई वाला पानी नहीं है, अब वो साफ पानी है। तो वो जो साफ पानी है उसकी ओर भी जोर नहीं। मैं क्या कहता हूं कि ये जो काई है, उस काई के ऊपर तो जोर नहीं, मगर अब ये साफ पानी आया, उस पर भी जोर नहीं। तो जोर किस पर? कि जो काई है उसके पीछे
और ये जो स्वच्छ पानी है उसमें, ये दोनों में ये जो व्याप्त है वो जो शीतलता, शीतलता व्याप्त है। वो काई के पीछे भी वो शीतल पानी तो शीतल ही है, वो काई के पीछे भी शीतल पानी है। और जो निर्मल है, जहां काई नहीं है वहां भी शीतलता है। और ये शीतलता खंड रूप नहीं है, ये शीतलता व्याप्त है। ऐसे ही ये ज्ञान का जो प्रवाह चलता है, ये ज्ञान का पानी जो है, उसमें राग का काई और राग के बिना वो निर्मलता, उसको नजर में मत लो। ज्ञानी की दृष्टि वो जो निर्मल ज्ञान की धारा है, उस निर्मल ज्ञान की धारा में व्याप्त ऐसी जो चैतन्य सत्ता मात्र, जिसमें परिणमन नहीं, जो है, और उसमें एकत्व होने से भगवान आत्मा ऐसा हो भगवान, भगवान ये ही ध्रुव, उसमें ध्रुवता है, उसमें पलटना नहीं है भगवान। ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता में अंतर में, जिसके अंतर में डुबकी लगी, वो बाहर में ये देह की क्रिया की ओर ध्यान न जाए, उसमें आश्चर्य क्या। फिर वो भोजन याद न आए, उसमें आश्चर्य क्या भगवान। पेट में भोजन नहीं है, पेट खाली है, मगर खाली में भी पूर्णता, पूर्णता, क्योंकि खाली है ना, ये जो जानने में आता है, ऐसा पूर्ण चैतन्य स्वरूप है भगवान। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो पेट खाली है, पेट में ऐसे बुड़बुड़ बुड़बुड़ ऐसी आवाज आती हो, मुनिराज को भी आती है। उनका शरीर भी ऐसा ही जैसा हमारा, हमारा पंचम काल का शरीर जो आचार्य कुंदकुंद देव का, अमृत चंद्र आचार्य का, जयसेन आचार्य का, हमारे शरीर जैसा ही शरीर था। मगर ये जो शरीर वहां पर पेट में भूख लगी, वो खाली खाली लगता है। मगर खाली को जानते समय भी, खाली को जानना जहां हो रहा है, वो खाली का प्रतिबिंब जहां पड़ता है, वो खाली का प्रतिबिंब जहां पड़ता है, वहां पर सर्वत्र वो ज्ञान के प्रदेश है न। कौन जानता है पेट खाली है? जब ये जानने में आया कि पेट खाली है, तब असंख्य प्रदेशों में व्याप्त यह ज्ञान, वो ज्ञान खाली नहीं दिखाई देता, वो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त वो भरपूर दिखाई देता है, ज्ञान का भरपूर। पेट खाली है, पेट खाली है, मगर खाली को जानने वाला ज्ञान खाली नहीं है। ज्ञान चैतन्य के रस से भरपूर है, और उस चैतन्य के रस का वेदन होता है कि खाली पेट है, ये ज्ञान में जानने में आने पर भी वहां पर आनंद 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 बना रहता है। देह का कार्य तो देह में होगा भगवान, उसमें उसमें वो भोजन मैंने नहीं डाला और मैंने तपश्चर्या की, वो तपश्चर्या नहीं। तपश्चर्या खाली पेट रहने का नाम तपश्चर्या नहीं है। खाली पेट ज्ञान में जानने में आए और ज्ञान परिपूर्ण अनुभव में आए, उसका नाम तपश्चर्या। वो तो देह के क्रिया कांड हुए। मैंने खाली पेट, वो पर की और खाली पेट है, मैं देखता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। खाली पेट है तो मैं गुस्सा नहीं करता, खाली पेट है तो मैं गुस्सा नहीं करता, खाली पेट है तो चुपचाप देखता हूं, बस खाली पेट है तो खाली पेट है। ये भी अधर्मी है। खाली पेट देख करके गुस्सा करने वाला तो अधर्मी, मगर खाली पेट देख करके मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं देखता हूं सिर्फ इसका खाली पेट, ये स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है, ये परद्रव्य। और परद्रव्य की ओर जिसका ध्यान जाए, वो धर्म कैसा? धर्म तो खाली पेट जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान में भी जो चैतन्य की सत्ता को देखता हो, वो धर्मी है, क्योंकि वो स्व की ओर ध्यान दे। ऐसा हो, देह की ओर नहीं भगवान। ये देह भरा हुआ है, उसकी ओर ध्यान जाए तो धर्म नहीं, मगर पेट खाली है उसकी ओर ध्यान गया, वह भी धर्म नहीं। इसलिए उसको प्रमाद कह दिया। प्रमाद हो, अधर्म माने वो उस प्रमाद। मुनिराज को खाली पेट दिखाई देता है, खाली पेट जानने में आता है, मगर दृष्टि में परिपूर्ण चैतन्य तत्व होता है। ऐसा दृष्टि में, ऐसा दृष्टि में, ऐसा जोर हो भगवान, ऐसा चैतन्य 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 का जोर, ऐसा ऐसी चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और ऐसी स्थिति में अब बुढ़ापा आए, अब शरीर में शक्ति न रहे, भोजन पेट में न जाता हो,
और उस समय ये जो जीवन भर का तुम्हारे अंदर संस्कार दृढ़ हुआ, ऐसा हो संस्कार दृढ़ हुआ कि खाली पेट है, उस समय भी ज्ञान तो परिपूर्ण है, ज्ञान परिपूर्ण है, ये परिपूर्ण ज्ञान, एक 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 अंश भी बाकी नहीं, समस्त अंशों पर एक अंश को भोगो और एक अंश को नहीं, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त परिपूर्ण अखंड ज्ञान को अंदर में ग्रहण किया है, थोड़ा नहीं। ये इसका नाम वो चैतन्य रस है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही किसी देरासर के भोजनशाला में भूल से चला गया वहां पर मैंने, ये लोग लेके गए थे, गुजरात में गए थे, वहां लिखा था थाली धोकर पीने वाले को एक आइंबिल का पुण्य लगता है। ये नियम किसने बनाया? थाली धोकर पीने वाले को एक आइंबिल। थाली धोकर माने थाली में कुछ भी बचाना मत, जो है वो सब कुछ अंदर उतार दो, कुछ भी बाकी ना बचे। उसका नाम आइंबिल है। सच है, पूरा एक आइंबिल पूरा। मैंने तो ऐसे ही विचार किया कि कुछ भी बाकी न बचे, तो असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ज्ञान, कुछ भी बाकी न बचे, सबको अंदर में उतारो। ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त जो ज्ञान, आधा आधा मत लेना, ये पूरी थाली को साफ कर दो। थाली माने ये देह, और देह देवल में जो चैतन्य प्रदेश असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान, उसको पूरा अनुभव में लेना, वो आंबिल हो गया। ऐसा आंबिल है। मैं थाली में से कुछ भी छोड़ता नहीं हूं, मैं जूठा नहीं छोड़ता, सिर्फ इतना कि थाली नहीं खा लेता हूं, थाली एक और रहती है, थाली में जो है वो ले लेता हूं, सब ग्रहण करता हूं। आनंद असंख्य प्रदेशों में व्याप्त अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो, ऐसी तपस्या। दुनिया तुम पर मोहर नहीं लगाएगी, तुम्हें मोहर नहीं लगाएगी, उसमें भी शांति है, तुम्हें पूछने नहीं आएगी साथा में। ऐसा आनंद का भोग करने वाले को कौन पूछने जाता है साथा में? ऑटोमेटिक प्रकृति व्यवस्था करती है, उनके पास में ऐसी भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती सर। और इस काल में तो ये सौभाग्य है, सौभाग्य, भीड़ इकट्ठी नहीं होती। गुरुदेव ने जब संप्रदाय छोड़ा ने, एक ले चले थे कारवा छोड़ता गए। सोनगढ़ में हो, उमराड़ा के पास में, हमारे गांव से बिल्कुल 20 किलोमीटर। और गुरुदेव का जन्म तो मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में हुआ। मैंने गलत कह, मेरा जन्म गुरुदेव के घर के बिल्कुल पड़ोस में, बात में मैं हुआ। उसमें भी गड़बड़ हो जाए वे तो कोई सुने है क्या कहा। गुरुदेव का जन्म जहां हुआ था, उनके ही पड़ोस में मेरा जन्म हुआ। वाइब्रेशंस थोड़े तो आते हैं, थोड़े तो वाइब्रेशंस आते हैं। अरे आते हैं तो 10,000 लोग उमराना में रहते, सबको आ जाते। गुरुदेव तो कहते कोई वाइब्रेशन नहीं। भगवान, थोड़े तो वाइब्रेशन आते। तो जो शियाली मुनि के शरीर को खाने गई, उसको थोड़े तो वाइब्रेशन आते हैं। ये तो विरले का काम है। ये इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे घर में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार से धर्म मानता हो, तुम उसकी फिक्र मत करना भगवान, क्योंकि ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक साधक है। घर में 9 लोग तो जाते हैं उपाश्रयी में, और एक बैठा है यहां पर प्रवचन सुनने, बैठे है अभी। 9 लोग गए हैं वहां पर प्रतिक्रमण करने संवत्सरी का। अमेरिका में तो अभी रात हुई, वहां का प्रतिक्रमण अभी चल रहा है। आज सुबह ही किसी का संदेश आया कि मिच्छामि दुक्कडम, मुझे माफ कर देना। और मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, माफ कर दिया। उसको इतना बुरा लगा, क्योंकि उसकी चाहना थी वो मिच्छामि दुक्कडम बोले और मैं भी कहूं मिच्छामि दुक्कडम। तुम माफी भी मांगते हो तो ये तैयारी के साथ में सामने वाला भी बोलेगा मेरे को भी माफ करो। मैं ऐसा नहीं करता, मैं उल्टा करता, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने कहा ठीक है, माफ कर दो। अपुन ने कभी तेरे को गाली गलौज कभी दे दिया हो तो आज मंडावली करता है। भाई लोगों की भाषा। अपुन ने तेरे को कभी गाली गलौज,
मगर ये भगवान, ये गुरुदेव ने जो ये रहस्य खोले हमें, इसके लिए इसकी हमेशा भावना भाता हूं। ऐसे विरले लोग हो, ऐसे विरले लोग, ऐसे विरले लोग जिनको योग्यता भक्ति उनको मिल जाता है। मुझे तो बहुत दिन से वो ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश वाले लोग ही याद आते हैं जो सुनते हैं ना, इतने दूर दूर से। आज ये उड़ीसा से भी एक ज्ञान दीपक आने को निकला है। एक ही सप्ताह में एक ट्रेन है, और 14 तारीख से पहले आने का उसको मना किया था कि जगह नहीं है, मर्यादा है यहाँ पर। बोले एक ही ट्रेन है, मेरी शिविर छूट जाएगी, आप कहेंगे मैं बाहर रह लूंगा, मगर मुझे आना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। ऐसे उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, ये ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक साधक, तुम्हारी योग्यता पकी, योग्यता पकी तो ये वाणी पहुंचेगी। ऐसे ऐसे जीवों के पास में, जहां कोंगो के अंदर पेट में भोजन नहीं है, ऐसे वो 5 बच्चे, एक बच्चा भूखा रहता है, एक बच्चा भोजन करे, 4 भूखे, उनका वेटिंग में नंबर होता है। पूरी दुनिया का सबसे गरीब देश कोंगो, 60 रुपये की कमाई है एवरेज पूरे देश की, 60 रुपया। और उसमें वो 5 दिन एक बच्चा कहता है आज मेरा नंबर, 4 भूखे रहे, फिर दूसरे का नंबर सोमवार को आएगा, तीसरे का मंगलवार को आएगा। ऐसे एक को पूछा तूने भोजन किया? नहीं, मेरा तो कल हो गया, अभी 3 दिन और बाकी। एक खुश हो रहा है, मेरा कल भोजन में नंबर लगेगा। और उनको जब ये आत्मसिद्धि शास्त्र उनके घर पर स्थापना हुई, आप देखते हो ना, उनके घर के ऊपर लिखा है हम गरीब नहीं है, आत्मसिद्धि शास्त्र मिल गया। मगर बच्चे तो बच्चे हैं। आज ये सुनेंगे, उनके पास में मैं बैठता हूं, उनके पास में वो जो भाव आता है ना, वो नासा के वैज्ञानिकों के पास में बैठ करके नहीं आता, वो अमेरिका के धनपतियों के पास में नहीं आता। इतनी निर्दोषता है। ये वाणी हमें मिली, एक दाना खाने को नहीं। ये कपड़े तो तुम देखते हो, उनको डॉक्यूमेंट्री में जो कपड़े देखते हो ना, वो तो अपन ने बाद में से व्यवस्था की, तब जाकर के उनको, पहले तो पत्ते के ही कपड़े थे। मुझे तो वही कांटे से ऐसे सिलाई करते, कांटे से, और पत्ते के कपड़े बनाते ऐसे, मुझे वही याद आता है। पहले तो नग्न थे, पत्ते के कपड़े, कांटे के माध्यम से। मुझे एक छोटे छोटे बच्चे को देख करके मुन्नी कुंद कुंद देव याद आते। 11 बरस का एक बच्चा मैंने देखा, पहली बार वो भाव आया। ये कुंद कुंद आचार्य ने पत्ता और कांटा रखा था, कांटे से ताड़ के पान पर लिखा था, इसने कांटे के पत्ते की सिलाई करके खुद पहन लिया। 11 साल का बच्चा। मगर ये भूखे और प्यासे रहे, इस वजह से धर्म नहीं। उनको फिर यही कहता हूं, उसमें भी धर्म नहीं। चैतन्य की परिपूर्णता जब तक तुम्हें नहीं दिखाई दी, तब तक धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं। घोर तपश्चर्या मापण मन ने ताप नहीं, सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो। भोजन मिला, भावलिंगी मुनिराज, कितना भी सरस भोजन मिले तो भी मन में ऐसा भाव नहीं, प्रसन्नता का, अर्थात सुख बुद्धि नहीं, ऐसा राग का भाव नहीं, भोजन के रस के प्रति राग का भाव नहीं। देह को पुष्ट करना ये प्रयोजन नहीं है। देह को औषधि ये औषधि समान देख करके आहार लेते हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा नहीं, इसलिए पूरी तरह सावधानी से। डॉक्टर तुम्हें कहे कि ये एक गोली ही लेना है, और कोई कितना भी तुम्हें मंदवाड़ करे तो तुम 2 नहीं लेते। मुझे पता है वो मनवार बोलते, मैं जानबूझ करके मंदवाड़ बोलता हूं, मैं जानबूझ करके मंदवाड़ बोलता हूं। માંદા પડવાની તૈયારી છે એટલે મંદવાડ। आग्रह करना, थोड़ा और। ये मारवाड़ी में मनवार बोलते हैं, मैं जानबूझ करके मंदवाड़। मारवाड़ी लोग ना ज्यादा वो आग्रह कर करके खिलाते हैं, ये लो आप, ऐसा भोजन, शुद्ध भोजन हमने आपके लिए बनाया, शुद्ध भोजन।
शुद्ध भोजन का पता है तुम्हें? ये सरस भोजन जिसको तुम शुद्ध मानते हो, बाजार से खरीद कर लेकर आए शुद्ध घी, अमूल का शुद्ध घी, पूरा देश पीता है। अमूल का दूध, शुद्ध घी, ये सब झूठा। वैसे तो वो सुख बुद्धि की तो बात दूर की, कोई भी घी शुद्ध नहीं। ये जो बाजार में डिब्बे में बिकता है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मैं अभी मिला था राजस्थान में, गौशाला जिनकी है, गाय का दूध निकालते हैं और वो कहते हैं कि 25 लीटर दूध को यदि इकट्ठा करो तो 25 लीटर दूध में से फिर 1 किलो घी बनता है, शुद्ध घी। और वो हमको घर में, हमारी खुद की गाय है और वो दूध में से घी बनाए तो हमको घर में वो घी पड़ता है 1500 रुपये किलो का। और बाजार में वो जो शुद्ध घी का डिब्बा वहां लिखा रहता है 600 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये। वो कैसे परवड़ता होगा उनको? वो सब केमिकल, वो कचरा मिलाया हुआ है। वो कोई भी हो, विदेशी हो या स्वदेशी हो, उन्हें भी 600 रुपये का है। वो खुद मेरे को बोले मत पीना हमारा दूध, हमारा घी, वहां पर बोले स्वदेशी के मत पीना, क्योंकि ये परवड़ता ही नहीं। ये तो कंपटीशन के लिए मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए ये करना पड़ा हमको। जब धन दिखता है ना, तब ये करना पड़ता है। जो कहता है पहले दिन मैगी मत खाना, आज वही मैगी निकालने लगे। पैसा, कोई भी शुद्ध घी बाजार में डिब्बे में शुद्ध घी होता ही नहीं। केमिकल में गुड़ है, शुद्ध गुड़ कभी सफेद होता है? गन्ना कभी ऐसा सफेद होता है? बिल्कुल सफेद, बिल्कुल देखो पीले जैसा। वो गुड़ सब केमिकल मिला है। शक्कर में केमिकल, गुड़ में केमिकल, दूध में, दही, छाछ, जो भी सब केमिकल। और कैसे मशीन से दूध निकलते, थैली का दूध। मशीन, गाय को इतनी पीड़ा होती है। ये मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बचपन को छोड़ करके बाद में भी दूध पीता है। दुनिया का कोई भी प्राणी जिंदगी भर दूध नहीं पीता, मनुष्य को छोड़ करके। मनुष्य ही जिंदगी भर दूध पीता है, और वो भी अपनी माँ का नहीं, दूसरे की माँ का, और वो भी जानवर की माँ का, जो उसके बछड़े के लिए था। पता नहीं उसको मिला होगा बछड़े को या नहीं मिला होगा, जब दूध मशीन से निकाला होगा, हमको पता ही नहीं। तुम जरा विचार करो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जो संपत्ति रखी और छोड़ के गए तुम्हें देने के लिए, कोई दूसरा आकर के झपट ले तो पैसा दे करके, और वो पैसा भी तुम्हारे हाथ में ना आए, किसी और के पास जाए। आज दुनिया में ये हो रहा है। थोड़ा विचार करें। आज छोड़ो नहीं छोड़ो मैं ये नहीं कहता, विचार करें, इसके ऊपर विचार करें। और ऐसा जब भोजन लेने जाए मुनि, तब वहां सुख माने कैसे? पेट को भरना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है अभी। मगर हमने इंतजाम किया। सत्य यह है, मगर आंख के बीच में ऐसे कान ला दिए। ऐसी बात मत करो, मगर सत्य है वो सत्य है, यही सत्य है। जितना भी भोजन हम, पता नहीं बाजार में क्या, शुद्ध भोजन। ये भोजन तो साफ होना चाहिए। कोई ऐसा नीची जाति वाला उस भोजन को छू ले, भोजन तुमने बनाया और छू ले, तो नहीं अशुद्ध हो गया, क्योंकि ये भोजन बना अशुद्ध हो गया, उसने हाथ लगा दिया। नीची जाति वाला छुए तो भोजन गंदा हो गया, पता नहीं कहां कचरा साफ करके आया होगा। ऐसा भोजन नहीं करते, उसका हाथ लग जाए तो। मगर रेस्टोरेंट में जाकर के वो वेटर के हाथ से लेंगे, वो वेटर कौन सा कचरा साफ करके आएगा पता नहीं, और लेंगे इतना नहीं, थैंक यू, ऊपर से टिप भी देंगे। ये रस वहां वो याद नहीं आता। इसलिए ये लोग मुझसे पूछते थे कि आप दूध पीना क्यों छोड़ दिया, दही, छाछ, मक्खन, घी, ये सब क्यों छोड़ दिया? आपने शक्कर खाना क्यों छोड़ दिया? आपने नींबू क्यों छोड़ दिया? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा है। वो काल अलग था, जब ये दूध और घी की नदियां भारत में बहती थी। उस समय मशीन से दूध नहीं निकाले जाते थे, और आपको पता नहीं होगा, तब तक दूध निकाला जाता है
जब तक कभी कभी तो बूंद खून की भी अंदर गिर जाए। हमको क्या पता, और इतने ढेर सारे दूध में एक बूंद खून की गिर जाए, हमको क्या पता। हम आलू और प्याज नहीं खाने वाले, और वो दूध बाजार का थैली का दूध पीने वाले, जो कचरा ही है, बिल्कुल कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं। जानबूझ करके हम खून को पीने जाते हैं। सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, ये रस हमारा है। इस वजह से वैज्ञानिक तो कहते हैं दूध शरीर में जाते ही उसमें सबसे ज्यादा खून और वीर्य, काम वासना बढ़ाने वाला है। और हमारी जब तक कमजोरी है तब तक उसके पीछे भी बहुत कारण है, उसके ऊपर मैं अभी लिख रहा हूं। शरीर को किस वस्तु की जरूरत है, और इस काल में जहां हम जी रहे हैं, वो पेट की जरूरत को पूरी कर रहे हैं या जीभ की जरूरत को, पता ही नहीं। गाय में खतरनाक गाय का दूध होता है, जर्सी गाय का दूध, मिलावट वाली जर्सी वाली, जिसको देखो काली गोरी दोनों मिक्सिंग। सबसे ज्यादा जहर कहते हैं वो दूध। तो अब थैली में वो कौन सा दूध है क्या पता। वो गौमूत्र भी बिकता है। वो बाबा मुझे बोल रहे थे गौमूत्र बिकता है, मगर गौमूत्र के अंदर आजकल तो प्रॉब्लम ये हो गया, कुत्ते का मूत्र भी डाल कर दे, किसी को पता ही नहीं चलता। बाजार में बिकता है डिब्बे में गौमूत्र। इसलिए शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन, और उसकी जरूरत है। जितना तुमसे हो सकता है तुम विचार करके, मुनि तो जब होंगे तब होंगे, मगर अभी ये शरीर को टिकाने के लिए मैं भोजन डालता हूं। और सबके पीछे तुम विचार करना, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, मछली का तो विचार भी नहीं करते, सुखा करके भी, सुखा हुआ हो तो भी नहीं, अदरक नहीं खाते मगर सूट खाएंगे। एक एक का कारण मैं तुम्हें कहूंगा, कभी मौका मिले एक एक का ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि मैंने मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले इसके बारे में सब दृष्टिकोण से सोचा है कि वह काल जब भोजन इस प्रकार से होता था, इस काल में भोजन कैसा। उस काल में तीर्थंकरों ने भी अपनी मां का दूध पिया था, मगर अमूल थैली का नहीं पिया था। जो भी भोजन हमारे थाली में आता है, हमने अपने पेट को एक कचरा पेटी की तरह ही बना दिया, रस को पुष्ट करने के लिए। और जहां जिंदगी और मौत का देखते, यहां देखेंगे आलू और प्याज है कि नहीं। रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहेंगे जैन फूड, जैन पिज्जा, जैन पास्ता, जैन पाव भाजी, जैन पंजाबी, जैन कोल्हापुरी, सब जैन 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 की लिस्ट होती है। खाने का रस अब सब जैन है। अब तुम्हें पता ही नहीं, यहां पर तुम भोजन करते पूछ लेते हो, सुबह की सब्जी शाम को तो नहीं परोसी, सुबह की सब्जी शाम को परोसे तो तुम यहां पर कहोगे कैसा है ये आश्रम, सुबह का शाम को खाना देते, शाम को ताजा बनाओ। और रेस्टोरेंट में 8 दिन की पुरानी ग्रेवी जो होगी वो फ्रिज में से निकाल करके बनाएंगे, और आप कहोगे क्या बात है, कल फिर आना पड़ेगा। ऐसा भोजन कहीं नहीं मिलता, ये रेस्टोरेंट। ऐसे भोजन का त्याग करना जो अभक्ष भक्षण है, रेस्टोरेंट का भोजन, रास्ते उसका हाथ कैसा होगा, टॉयलेट जाकर के उसने हाथ धोए होंगे या नहीं धोएंगे क्या पता। खाउधरा गली में तो देखो, मुंबई में मैं उसी जगह से निकलता था, पर पहले खाया भी है, सच कहता, खाउधरा गली से। वो तो एक आदमी मिल गया था प्रवचन में, जब मैं भारतीय विद्या भवन में प्रवचन के लिए गया, पंडित जी जय जिनेन्द्र, बोला जय जिनेन्द्र। अब इतने सारे लोग थे आसपास में प्रवचन के बाद में, बोला पहचाना नहीं, बोला नहीं, खाउधरा गली में मिले थे। तब से लेकर के उस गली में जाने जैसा नहीं।
ये गलियां, ये चौबारा यहाँ आए, दोबारा नहीं आएंगे हम। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। उस गली को आखिरी, क्योंकि अंतिम समय ऐसा मैंने देखा था, वो पाव भाजी वाला पाव भाजी बेचता है, वो या कपड़ा पहनता है कि उसके कपड़े न बिगड़े, इसके लिए कपड़ा लटकाता है। तो उस भाजी खत्म हो गई, तवे के ऊपर भाजी खत्म हो गई, एक पाव बचा था, और मेरी नजर के सामने देखा एक पाव बचा है, भाजी यही नहीं, तो जो भाजी कपड़े के ऊपर चिपकी थी उसने वो लेकर के और उस भाजी को वो खा करके कहता है क्या बात है, पाव गया नहीं, वेस्ट खा लिया, चलो कल से थोड़ी ज्यादा बनाना। मगर ये उसमें भी ऐसा, हमारे में इतने संस्कार चैतन्य तत्व के यदि है तो आहार की विधि जाननी बहुत जरूरी है। यहां तो मुनि कि ये सब भोजन जो दूध, घी, दही, छाछ, जो कुछ भी बनता है, कहां से बना, कैसे बना, कुछ भी हमें पता नहीं। और खाना पेट के लिए नहीं, अब तुम्हें भोजन के साथ में पापड़ चाहिए, अब पापड़ पेट भरने के लिए है ही नहीं, चटनी पेट भरने के लिए है ही नहीं, चटनी पेट भरने के लिए नहीं होती, चटनी पेट के लिए होती नहीं, चटनी तो जीभ के लिए है। क्योंकि चटनी शब्द ही ये कहता है, चाटने का नाम चटनी, खाने का नाम थोड़ी है। तो हम खाते हैं, वास्तव में तो चाटने का ही होता है, इसलिए तो नाम चटनी पड़ा। मगर पापड़ को, 10 पापड़ को भी इकट्ठा करोगे ना तो रोटी, एक रोटी जितना भी नहीं होगा, वो पेट भरने के लिए होता है, एक रोटी खा लो। मगर पापड़ का रस, और पापड़ का रस भी पापड़ के कारण नहीं है, उसमें भी वो साथ साथ में अलग अलग, कि पापड़ यदि दाल के अंदर मिल गया हो ना, या दाल गिर गई हो पापड़ के ऊपर और पापड़ रोटी जैसा ऐसा नरम हो गया हो, तो मजा नहीं आता। वो पापड़ खाने में कड़ कड़ ऐसा आना चाहिए, ये रस। तुम जरा विचार करो ना, पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि वो कड़ कड़ सुनने के लिए खा रहे हैं। उसमें मिर्ची भी खानी है, मगर मिर्ची तीखा का रस है। कुछ लोग होते मिर्ची खाते समय भी उस मिर्ची के ऊपर नमक चाहिए, माने तीखा तो चाहिए, खारा भी चाहिए, और एक्स्ट्रा लोग ऐसे कि उसके ऊपर नींबू भी चाहिए, खट्टा तीखा सब। ये पेट की जरूरत के लिए, ये जरूरी नहीं, ये जीभ की जरूरत है। आज यदि ये स्वरूप समझा तो कल पालन होगा। जितनी भी लाल मिर्ची आती बाजार में, तुमने खुद ने वो पिसाई, वो बात अलग है, मगर मुझे पता नहीं, इसलिए मैं लाल मिर्ची नहीं खाता। लाल मिर्ची का भोजन मैंने छोड़ दिया। लकड़ी का बारीक पाउडर करके अंदर रंग करके लाल मिर्ची के साथ में, तुमको पता नहीं, बाजार में जो लाल मिर्ची बिकती है उसको लाओ और तुम पानी में डालकर देखोगे तो पता चलेगा कि रंग अलग और अलग अलग लकड़ी जैसा तुम्हें दिखेगा कि ये क्या सफेद सफेद क्या हो गया। ये सब बाहर के भोगों का त्याग कर देना, मैंने ये सब छोड़ दिया, और ये सब छोड़ दिया, इसका नाम धर्म नहीं है। ये धर्म ही नहीं है, ये क्या छोड़ दिया, जिसको ग्रहण नहीं किया उसको क्या छोड़ दिया। इसमें धर्म मानने का नाम मिथ्यात्व, खाने का नाम तो मिथ्यात्व, ये सब छोड़ दे करके उसमें जिसने धर्म माना वो मिथ्यात्व है, ये तपश्चर्या है ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये विचार करना, मुनिराज के आहार के संबंध में ये रहस्य है। मुनिराज आहार लेते हैं, पेट की जितनी सरस भोजन मिले, सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, उदासीन होकर आए उदासीन होकर चले गए। जबरदस्ती वो मनवार, वो आग्रह मुनिराज को करना होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी कभी मुझे भोजन नहीं करना है, 12 महीने में तो पहले मैं 9 महीने तो चांदी की थाली में भोजन करता, जा जा जा, नहीं खाना है तो भी जबरदस्ती डाल दे, इतना डाले और फिर तुरंत पता है कि उल्टी हो जाएगी, तो भी जबरदस्ती। मुनिराज के लिए सुविधा है, थाली ही नहीं है, हाथ है, कहां डालेंगे, जब भोजन हो गया हाथ खोल दिया। जो वो इतना सुविधा लगती है कि कब आएगा वो अपूर्व अवसर
कि जब थाली नहीं होगी और हाथ में ही भोजन होगा, शांति होगी कि कोई जबरदस्ती भोजन न खिला दे। जरूरत से ज्यादा भोजन मुनि को होता नहीं है, कर पात्र में आहार लेते, गोचरी लेते हैं मुनिराज, इसलिए तो गोचरी कहा। जैसे गाय घास को चरती है ना, इस वजह से गाय जब घास को चरती है तो जंगल की शोभा की और गाय की नजर नहीं जाती, वो बस घास को देखती है, शांति से वो घास को खाती है बस। ऐसे ही मुनिराज जहां आहार लेने गए, उनके महल हो, उनका वैभव हो, उनकी ओर देखते ही नहीं। किसी ने श्रृंगार किया, किसी ने घर को सजाया, उसकी ओर देखते ही नहीं। सिर्फ बस प्रयोजन यह है, इसलिए गोचरी कहा। गाय जैसे चरती है ऐसे गोचरी। गोचरी का अर्थ टिफिन लाना नहीं है। वो किसी के घर पे जाकर के, पात्रा में जाकर के गोचरी लेने के लिए आए हैं ये महाराज साहब, वो गोचरी नहीं। भोजन करते समय मुनिराज को इधर उधर नजर न घुमाना और भोजन की ओर नजर रखना, और भोजन ज्ञान का ज्ञेय बनता हो, सावधानी पूर्वक भोजन करना, और ये सावधानी पूर्वक कि इसमें अभक्ष भक्षण न हो, और जागृति की अभक्ष भक्षण जो नहीं हो रहा है उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय में व्याप्त ध्रुव चैतन्य ही मैं हूं, और ये उदय, विकल्प भी उदय, देह की क्रिया भी उदय, वो मैं नहीं, उसको भोगता ही नहीं है, उसको भोगता नहीं है, ऐसा वो विकल्प को भोगता नहीं। ये आहार लेने ऐसा विकल्प आया ना, सुझ तो आहार जिन्हें के गए, मुनिराज का जो निर्दोष आहार, वो निर्दोष आहार लेने का जो विकल्प आता है, उस विकल्प को भोगते नहीं। पर स्त्री सेवन का दोष लगता है ऐसा, किसी पराई स्त्री को भोगने का जो दोष है वह दोष, क्योंकि विकल्प ही पराई स्त्री दिखाई देती है, जिससे उसको मैं कैसे भोगूं। विकल्प पराई स्त्री है, इसलिए चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि विकल्प को नहीं भोगता, विकल्प को मात्र जानता है भगवान। ऐसे रहस्य है। ये कितनी बार पढ़ा, घोर तपश्चर्या मां मन ने ताप नहीं, भूखे रह करके चुपचाप बैठेंगे, बस इसका अर्थ ये लिया, मगर इसका अर्थ ये नहीं। सरस अन्ने नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, क्योंकि सरस अन्न ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान में जानने में आता है, और उस ज्ञान की मस्ती में जो मस्त है मन में, वो राग हो कैसे, प्रयोजन भूत, ऐसा जरूरत जितनी है उतना ही। ऐसे रहस्य परम कृपालु देव ने इस अपूर्व अवसर काव्य में लिखे हैं, और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ये खोले रहस्य, और आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये रहस्य मेरे द्वारा सुने। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण